हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, हम एनटीए, आईआईटी, जेई मेंस की जो सीरीज थी उस सीरीज के पेपर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन पेपरों में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेन, अर्थात उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ उसका कॉन्सेप्ट और बच्चा मोस्टली क्या गलती करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहला एनटीए, आईआईटी, जेई मेंस पेपर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10, एसिटिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। आपको बताना है इन रिएक्शन में से किसके वाया एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो बेटा, सबसे फर्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड है। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर H2 और CO2 गैस और साथ में KOH का फॉर्मेशन होगा, अर्थात यहाँ से एसिटिलीन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड CH3I3 और Ag। तो देखो बेटा, ये आपका हेलोफॉर्म है, इसको बोलते हैं हम क्या, हेलोफॉर्म। तो ये आपका हेलोफॉर्म है और हेलोफॉर्म के 2 मोल जब रिएक्ट करेंगे 6 Ag पाउडर, सिल्वर पाउडर के साथ, तो इसके हम 2 मोल लेंगे। तो मैंने इसके 2 मोल इस तरह से लिए और इनका रिएक्शन जब हम करेंगे तो यहाँ से ये एक कपलिंग रिएक्शन का पार्ट है। और कौन सा कपलिंग है सर? एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा। ये एलिमिनेशन इन ट्राई हैलाइड है। यहाँ से ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होगा और 6 AgI आपका रिमूव हो जाएगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? बी। सी में क्या है वो देखिएगा। सी हमने लिया है एथेनॉल, और आपको पता है कि एथेनॉल को जब हम कंसर्टेड H2SO4 के साथ करेंगे तो ये भी एलिमिनेशन है। और कौन सा एलिमिनेशन है? बीटा एलिमिनेशन है, जहाँ पर आपका H2O वाटर रिमूव होगा, जिसको हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और इसके वाया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर रॉन्ग है। नंबर डी, बेरियम कार्बाइड। तो ये आपका मेटल कार्बाइड है। तो बेरियम कार्बाइड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हमें बेटा CH4 मीथेन का फॉर्मेशन होता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा बेटा? बी। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाय रेडिकल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बाय रेडिकल है, अर्थात बाईवैलेंट होना चाहिए वो। तो सबसे पहला लिखा है फिनाइल। तो फिनाइल तो बेटा आपका C6H5L, तो ये तो मोनो है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। प्रोपिनल, तो प्रोपिनल का मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये भी एक आपका मोनोवैलेंट है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आता है विनाइलिडाइन। तो विनाइलिडाइन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड C, और तो ये होता है बेटा बाई रेडिकल। अर्थात कैसे बनेगा ये तो मैं आपको बता दूं। विनाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये विनाइल है, और विनाइल से जब हम एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाई रेडिकल बोलते हैं। अगला है इथाइलाडाइन। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा CH3C, एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन को रिमूव करना, रिमूव ऑफ 3 हाइड्रोजन फ्रॉम 1 कार्बन, इसको हम इथाइलाडाइन्स बोलते हैं। कैसे देखो मैं एक्सप्लेन करूं। CH4 ये होता है मीथेन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होने से CH3, इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल, और इसके लिए लगता है N को हटाकर IL, तो ये बन जाएगा मिथाइल। ऐसे ही सेकंड है, यहाँ से एक और हटा दें हम तो CH2H, ये बन गया बाईवैलेंट रेडिकल, मतलब एक ही कार्बन से हटें। तो अब इसकी 2 फॉर्म है, एक तो इसको बोलते हैं हम मिथाइलिन और एक हम इसको बोलते हैं मिथाइलिडीन।
मिथाइलिन भी बोलते हैं इसको, और इसको मिथाइलिडीन भी बोलते हैं। अभी हम इसका नेक्स्ट आगे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और जब यहाँ से एक और अगर मैं रिमूव कर दूँ तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं TVR, ट्राईवैलेंट रेडिकल। और इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथाइलाडाइंस। तो इसके लिए हम डाइंस यूज करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही इथेन में देखो आप, इथेन के लिए भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये इथेन के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, CH3, इसको बोलते हैं बेटा इथेन। अगर इससे एक हाइड्रोजन हम हटाएंगे तो ये क्या बन गया आपका MVR, एन को हटाकर क्या लगा देंगे, इथाइल। तो ये इथाइल हो गया। अब देखो यहाँ से बाइवैलेंट रेडिकल की 2 पॉसिबिलिटीज है। सेकंड हाइड्रोजन हम इसी कार्बन से भी हटा सकते हैं, इसके नेक्स्ट कार्बन से भी हटा सकते हैं। अगर हमने सेकंड सेम कार्बन से हटाया है तो इस फॉर्म को बोलते हैं जैम। और अगर हमने इसको सेम कार्बन से नहीं, इसके नेक्स्ट कार्बन से हटाया है एडजुसेंट से, तो इसको बोलते हैं विस। तो ये जैम और ये विस। जैम वाली जो फॉर्म होती है इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ईन। तो ये तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन। ये तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सॉरी सेम जेम वाला जो है इसके लिए तो हम क्या लगाएंगे, लिडीन। तो ये क्या हो जाएगा आपका इथाइलिडीन फॉर्म हो जाएगी। और जो विस फॉर्म है इसके लिए हम क्या लगाते हैं, लीन। तो बताओ ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपकी, इथाइलिन। तो ये इथाइलिन है और ये इथाइलिडीन है। और आपको पता है इसके अंदर अगर हम एक और हटा दें, यहाँ से इससे अगर एक और हटा दें तो फिर ये ईन की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा है CH3C, यहाँ से 3 हटा दिए तो अब ये इथाइलिडीन से कन्वर्ट हो जाएगा और इथाइलिडाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात 3 का मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर आइन लगेगा। यहाँ पर 2 हटाने की वजह से एक प्रकार से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसलिए इसके लिए इथाइलिडीन हम वर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विनाइल से बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा बेटा, C। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग 3 हैलाइड्स। आपको ये 3 हैलाइड्स गिवन है, CH3 CH2Cl एल्किल हैलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl विनाइल हैलाइड और C6H5Cl अराइल हैलाइड। अरेंज CCl बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनकी CCl बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। तो जरा देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट CH3 CH2 और Cl, ये है आपके एल्किल हैलाइड। क्या है बेटा, ये है एल्किल हैलाइड। और आपको पता है एल्किल हैलाइड में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ इनके बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 100% सिंगल वाली होगी। अब आप देखो बी ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन में CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये आपका विनाइल हैलाइड है। और आपको पता है विनाइल हैलाइड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा पाई कंडीशन है। अब बताओ अगर यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब बताओ अगर यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो इस वजह से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो है वो चेंज हो गया आपके एक प्रकार से डबल बॉन्ड में। अब बताओ अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मोर होती है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लेस होती है। ऐसे ही देखो सी में भी उन्होंने जो बना रखा है रिंग के साथ आपका Cl है, C6H5Cl। तो यहाँ भी आप देखिएगा रेजोनेंस हो रहा है और इसको बोलते हैं हेलो एरिन्स, या इसको मैं बोल दूँ तो एक प्रकार से अराइल हैलाइड है। ये आपका अराइल हैलाइड है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस अगर होगा तो यहाँ पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अब आप देखो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, तो इन दोनों में पार्शियली डबल बॉन्ड है और ए में सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ए, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, इसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा बी और सी से ग्रेटर होगी।
अब बी और सी में डिसाइड करना है। तो आपको पता है विनाइल हैलाइड में ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि अराइल हैलाइड में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब बताओ, इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतना ही ज़्यादा लोन पे डिलोकलाइज होगा, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मोर RS मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अब बताओ, अगर मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो हम क्या बोलेंगे, लेस बॉन्ड लेंथ होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अराइल हैलाइड की बॉन्ड लेंथ जो है वो विनाइल हैलाइड से भी लेस होती है। तो बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, अर्थात यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा A B C। अगर इसको हम 1 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा बेटा, आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैच द पॉलीमर्स इन कॉलम A विद देयर मेन यूज इन कॉलम B एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये आपके बेटा पॉलीमर जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है, और IIT जो मेंस है उसमें पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन तीनों से एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म आता ही आता है। तो वैसे तो ये डायरेक्ट यूजेज क्वेश्चन है, हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला लिखा उन्होंने पॉलीस्टाइरीन। क्या होता है पॉलीस्टाइरीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आपका क्या होगा, रिंग C6H5 के साथ जुड़ जाएगा। जब इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा पॉलीस्टाइरीन। और पॉलीस्टाइरीन जो होता है इसका यूज हम जनरली करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज। तो फर्स्ट में क्या आंसर हो जाएगा 3। ग्लैप्टोल, ग्लैप्टोल जो है ये आपका फाइबर है सर, ये किसका पार्ट है, फाइबर्स का। और पॉलीस्टाइरीन्स जो है वो आपके किसका पार्ट है, प्लास्टिक्स का पार्ट है। तो ये प्लास्टिक्स है, ये फाइबर्स है। ये बनेगा एक तो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल और एक आपका होता है थैलिक एसिड। तो इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, और इसके लिए हम जनरली यूज करते हैं क्या, पेंट्स एंड लिक्विड्स। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC, ये भी आपके क्या है, एक प्लास्टिक्स का पार्ट है। तो ये भी क्या है, आपकी प्लास्टिक्स है। कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, जब इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा। और इसके लिए जनरली किसके लिए यूज करते हैं, तो अपने जो रेन कोट होते हैं वो इसी के बनाए जाते हैं। और अगला है बेकेलाइट। सर ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, तो ये भी किसका पार्ट है, प्लास्टिक्स का पार्ट्स है। प्लास्टिक 2 टाइप की होती है, एक तो होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होती है थर्मोप्लास्टिक। तो सर ध्यान रखना, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में से थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक है जिसको हम रीमोल्ड नहीं कर सकते, जिसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, जबकि आपकी जो थर्मोप्लास्टिक है उसको बार बार चेंज कर सकते हैं। तो आपका PVC और पॉली जो स्टाइरीन है ये दोनों थर्मोप्लास्टिक है, जबकि आपके पास जो बेकेलाइट है और मेलामाइन है ये दोनों आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, और इसको जनरली हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं। तो कंप्यूटर डिस्क इसका आंसर होगा। तो बताइएगा कौन सा कॉलम इसका आंसर है सर, फर्स्ट कॉलम इसका राइट आंसर है। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, आपके इसी साल IIT मेंस का पैटर्न चेंज हो गया। पहले 30 क्वेश्चन होते थे हर सब्जेक्ट के, अब इस साल से 25 क्वेश्चन है। उनमें से 20 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, और उनमें से 5 क्वेश्चन आपके इंटीजर हैं। इंटीजर वाले क्वेश्चन का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इनके हमें आंसर खुद को आइडेंटिफाई करना होता है। तो देखिएगा इंटीजर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H10O रिएक्ट विद सोडियम मेटल इवॉल्व H2 गैस। आपको बताना है C4H10O के कितने आइसोमर्स ऐसे हैं जो सोडियम के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देते हैं। तो आपको पहले तो ध्यान दें कि C4H10O जो है वो अल्कोहल एंड ईथर का फॉर्मूला है। अब हमें पता है कि अल्कोहल क्या होता है, एसिड होता है जो एक्टिव मेटल सोडियम के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देता है, जबकि ईथर जो है वो एसिडिक नहीं है, इसलिए वो सोडियम के साथ H2 गैस नहीं देता। तभी तो आइडेंटिफाई होता है कि बोथ आर आइसोमर्स।
क्योंकि आइसोमर्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या बहुत डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब हमें इसके यहाँ पर अल्कोहल वाले आइसोमर्स बताने हैं। तो आप ज़रा देखो, इसका फर्स्ट आइसोमर्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CH2OH। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है, और 4 कार्बन चेन की 2 फॉर्म होती है, एक एन और एक आइसो। तो एक हम बनाएंगे एन से और एक हम प्रोडक्ट बनाएंगे कहाँ पर, आइसो से। तो हमने ये आइसो फॉर्म बना दी और ये एन फॉर्म बना दी। एन में भी देखो आप, जैसे एन फॉर्म बना दी मैंने, इस एन में भी ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है। तो यहाँ पर 2 टाइप के कार्बन है, तो 2 टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। एक तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल और एक बनेगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और ये भी सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। आइसो में आप देखिएगा ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। यहाँ भी 2 टाइप के कार्बन है। अगर यहाँ पर भी 2 टाइप के कार्बन है तो यहाँ से भी 2 टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से भी हम 2 टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ये 1 डिग्री और 3 डिग्री, ये भी सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और ये भी सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। तो बताओ इसके कितने अल्कोहल के आइसोमर्स हो गए टोटल, 1 2 3 4। तो टोटल यहाँ पर अल्कोहल के 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया, A B C और D, जो कि सोडियम के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4.00। ध्यान रखना, इंटीजर में आंसर आपके पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स तक होना चाहिए। तो आंसर होगा 4.00। अगर हम इसके ईथर वाले आइसोमर्स भी बनाना चाहें तो देखो CCCOC, एक तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन का चेन है, 3 का। 3 कार्बन की चेन को हम 2 फॉर्म में लिखते हैं, एन और आइसो में। तो एक हम इसका आइसो फॉर्म लिख देंगे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो CCO CC ये बन जाएगा। अब हम अगर एक कार्बन और इधर शिफ्ट करते हैं तो इधर 3 कार्बन हो जाएगा, तो यही फॉर्म हो जाएगी। तो बताओ इथर के कितने होंगे, 3। तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, 4 + 3 = 7। टोटल आइसोमर 7 है। बट ईथर वाले आइसोमर्स सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करते, ओनली अल्कोहल वाले आइसोमर्स करेंगे। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 4.00। इसी के साथ आपका NTA IIT JEE मेंस पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।